नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि सरस सीरीज के अगले वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो आज हम हाजिर हैं सरस वीडियो पार्ट 2 के साथ में। इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे कि स्कूल टाइप या एफिलिएशन कैटेगरी वाइज कौन कौन से ऐसे प्रोफार्माज हैं जिनको हमें फिलअप करना होगा, केवाईसी में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बतानी पड़ेंगी, अदर वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में हमें अपलोड करना होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो। स्कूल टाइप एफिलिएशन कैटेगरी वाइज प्रोफार्मास टू बी फिल्ड। देखिए, दो तरीके के स्कूल्स होते हैं। एक वो होते हैं जो न्यू एफिलिएशन के लिए जा रहे हैं यानी न्यू स्कूल्स, और दूसरे होते हैं एग्जिस्टिंग स्कूल्स जो ऑलरेडी सीबीएसई की मान्यता प्राप्त कर चुके होते हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल की हो, सेकेंडरी स्कूल की हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हो। तो वन बाय वन करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसे स्कूल्स को भेजनी होंगी, इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी होगी। सबसे पहले बात आती है केवाईसी की। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, अगर ये केवाईसी की जगह KYS होता तो और बेहतर होता, नो योर स्कूल। खैर, जो भी है, तो केवाईसी फॉर्म जो है वो केवल और केवल न्यू स्कूल्स को भरना होगा। किसको भरना होगा? न्यू स्कूल्स को भरना होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कूल्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी सीबीएसई के पास ऑलरेडी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए किसको भरना है? सभी के सभी स्कूल्स को भरना है, वेदर दे आर न्यू स्कूल्स और दे आर एग्जिस्टिंग स्कूल्स। यहाँ पर एक फॉर्म होगा जिसमें इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी। फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन या डीओ सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा होगा जिसको प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद ड्यूली साइन करके उसको अपलोड करना होगा। ये पार्ट ए का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। सो इट इज टू बी फिल्ड बाय न्यू स्कूल्स एंड ऑटो पॉपुलेटेड फॉर एग्जिस्टिंग स्कूल्स फ्रॉम ओएसएस डेटा। नए स्कूल्स के लिए तो इसको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ भरी जाएगी। बेसिक डिटेल्स स्कूल की, फोटो वीडियो जो कि जियो टैग्ड होगी, फैकल्टी डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एकेडमिक डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, वाइटल डिटेल, चेयरमैन एंड एसएमसी डिटेल एंड स्कूल वेबसाइट इंफॉर्मेशन। ये 9 तरीके की इंफॉर्मेशन पार्ट बी में देनी होगी न्यू स्कूल्स को। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्कूल्स की बात करें तो ओएसिस का जो डेटा आपने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है वहां से इसको पॉपुलेट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक क्वालिटी पैरामीटर्स असेसमेंट्स। ये सारे के सारे स्कूल्स को फिलअप करना होगा, चाहे वो न्यू स्कूल्स हो, नए एफिलिएशन के लिए जा रहे हों या एग्जिस्टिंग स्कूल्स हों। इसमें एकेडमिक क्वालिटी पैरामीटर असेसमेंट होता है, उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन फिलअप करना होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। टू बी फिल्ड बाय न्यू स्कूल्स एंड ऑटो पॉपुलेटेड फॉर एग्जिस्टिंग स्कूल्स फ्रॉम ओएसएस डाटा। पार्ट सी का क्या होगा? यहाँ पर अदर फैकल्टी डिटेल्स, अदर इंफ्रा डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, एनवायरमेंट डिटेल्स, अदर वाइटल डिटेल्स, अदर वेबसाइट डिटेल्स और स्टाफ डिटेल्स। ये 7 तरीके की इंफॉर्मेशन देनी होगी और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। लेकिन ये करना होगा सिर्फ और सिर्फ न्यू स्कूल्स को जो फ्रेश एफिलिएशन के लिए जा रहे हैं, न्यू एफिलिएशन के लिए जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल्स की अगर बात करें तो इसको ओएसएस डेटा से पॉपुलेट कर लिया जाएगा। तो ये हो गई बात केवाईसी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, कौन से स्कूल्स को फिलअप करना है और कौन से स्कूल्स के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, केवाईसी फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो केवाईसी फॉर्म को अगर देखें, यहां पर क्या क्या चीजें हैं। आप जब केवाईसी में जाएंगे तो सबसे पहले पॉपअप होगा जहां पर इंडिपेंडेंट न्यू स्कूल के रूप में आपको रजिस्टर करना होगा, इस कैटेगरी को चूज करना होगा। सेकेंड स्टेप जो आएगा उसमें होगा आपका अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास सिलेबस। या जब आप यहाँ पे टच करेंगे, इसको यहाँ टच करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। आपको जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, मिडिल स्कूल के लिए करना है, सेकेंडरी स्कूल के लिए करना है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए करना है, वहाँ पर जाकर के आप उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस आपको फिलअप करना होगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, स्कूल वेबसाइट, मैंडेटरी डिस्क्लोजर लिंक्स एज पर बोर्ड्स रिक्वायरमेंट, स्कूल ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जिस पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा तो फिर उसके बाद आपको ओटीपी
एंटर भी करना होगा, उसके जरिए आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई हो जाने के बाद फ्यूचर में यही ईमेल एड्रेस लगातार कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। फिर आ जाती है प्रिंसिपल की डिटेल। नेम ऑफ द प्रिंसिपल आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन ईयर्स, जितने साल का अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस यहाँ पर डालना है। एंड देन टीचिंग एक्सपीरियंस सेपरेटली, देन प्रिंसिपल्स मोबाइल नंबर, और ये वो मोबाइल नंबर होगा प्रिंसिपल का जिसको वेरीफाई किया जाएगा फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर भी एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाने के बाद में इसको वेरीफाई करना होगा। द नेम ऑफ द मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर का नाम डालेंगे, यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करेंगे, जो भी मिस्टर, मिस, मिसेस, व्हाटएवर जो भी है, एंड मैनेजर्स मोबाइल नंबर। अगेन ओटीपी विल बी सेंड टू मैनेजर्स मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर वो शेयर करने हैं, डालने हैं जो यूज में हो और जिनको लगातार देखा जा रहा हो। इतना कर लेने के बाद में पासवर्ड क्रिएशन, न्यू स्कूल्स को पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने की गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं, इन गाइडलाइंस के आधार पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे डालना है एंड देन सिक्योरिटी पिन जो भी जनरेट होता है उसको डालने के बाद यहाँ आकर के सबमिट कर देंगे। राइट, ये हो गया पासवर्ड। और पासवर्ड के साथ लॉगिन आईडी क्या होगी? द मैनेजर्स मोबाइल नंबर और स्कूल्स ईमेल आईडी। इन दोनों में से किसी भी एक को आप लॉगिन आईडी की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ये फ्यूचर लॉगिन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। पार्ट ए में देख लेते हैं क्या है। पार्ट ए में जिस कैटेगरी के लिए आपने केवाईसी फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहां पर देखिए आ रहा है, इंडिपेंडेंट न्यू स्कूल अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास सिलेबस, या जो भी यहां पर आपने सेलेक्ट किया होता वो आ जाता। यूडाइस कोड, यूडाइस कोड आपको ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो यूडाइस कोड आपको यहां पर फिलअप करना होगा। यूडाइस में स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। नेम ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी विच इज रनिंग द स्कूल, यहां एंटर। फिर एड्रेस, यहां पर आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, सोसाइटी का, ट्रस्ट का या कंपनी का जो भी रन कर रहा है स्कूल को। यहां इज द ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी ड्यूली रजिस्टर्ड, यस और नो, ऑब्वियसली आपको यस करना होगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको जवाब देने होंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड, लेवल, क्लास अप टू विच द स्कूल इज रनिंग, ऑलरेडी कहाँ तक रन कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनओसी एंड रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। ऑब्वियसली एनओसी और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट आपको दोनों प्राप्त कर ही लेना है न्यू स्कूल के एफिलिएशन के लिए जाने से पहले, तो यहाँ पर आप यस ही करेंगे, हाँ करेंगे। लैंड सर्टिफिकेट नंबर, लैंड सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर लैंड सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और लैंड सर्टिफिकेट किसने इशू किया है यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन ऑफ द स्कूल, रूरल है या अर्बन है या सेमी रूरल है, सेमी अर्बन है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इज द स्कूल सिचुएटेड ऑन अ सिंगल कॉन्टिगुअस प्लॉट ऑफ लैंड बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाई अ पक्का बाउंड्री वॉल 6 फीट। अगर सिंगल प्लॉट में है तो आपको यस करना है, सिंगल प्लॉट में नहीं है तो नो करना है। आर बोथ द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड सिचुएटेड इन अ सिंगल कंपाउंड बाउंड्री बाई अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री वॉल ऑन ऑल साइड्स, जैसा भी है यस है, हाँ तो हाँ, ना है तो ना। टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर्स यहाँ पर भरेंगे, इन ऑन विच द स्कूल इज सिचुएटेड, स्कूल कितने एरिया में सिचुएटेड है उसको स्क्वायर मीटर्स में। द लैंड इज इन द नेम ऑफ द स्कूल, ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी लीगली बाई वे ऑफ, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि लीज के थ्रू है, डीड के थ्रू है या रजिस्टर्ड लैंड है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नेम ऑफ द ओनर, राइट, नेम ऑफ द ओनर और लीजी जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। इज एनी पब्लिक रोड, कैनाल और थॉरोफेयर, एसटी लाइन एक्सेट्रा पासिंग थ्रू द लैंड, क्या लैंड के बीच में से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा है जो गुजर रहा है, कोई पब्लिक रोड जा रही, कैनाल जा रहा है या कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है या कुछ भी ऐसा है जो आपकी ज़मीन के बीच में से गुजर रहा है, तो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा।
Has the school been inspected by the appropriate government authority or authorized empaneled engineer by the government authority? क्या आपके स्कूल को किसी एम्पैनल्ड एजेंसी के थ्रू या किसी अथॉराइज्ड पर्सन के थ्रू इंस्पेक्ट किया गया है, हाँ या ना? हैज द स्कूल बीन इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट फायर डिपार्टमेंट, यानी फायर सेफ्टी के संदर्भ में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आपको करवाना ही होगा, यस करना ही होगा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाहते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोफार्मा आप जनरेट करना चाहते हैं या डीओ सर्टिफिकेट, दोनों में से कौन सा जनरेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ से आप जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद अब देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है पार्ट ए में। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, आपको एनओसी अपलोड करना है, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लैंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग प्लान बाय आर्किटेक्ट एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन या डीओ सर्टिफिकेशन जो भी आपने डाउनलोड किया था। और उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इसको वेरीफाई करना है। तो डिजिटल सिग्नेचर आपको पेन ड्राइव के रूप में मिलता है और उसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जहां कहीं भी हो वहां पर जावा स्क्रिप्ट होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ से चूज करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करने का जो पिन होगा वो पिन यहाँ पर डालेंगे और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देंगे, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। ध्यान देने की बात है, एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन कर दिया तो इन डॉक्यूमेंट्स को ना तो चेंज किया जा सकता है और ना ही दोबारा से अपलोड किया जा सकता है। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड, नीदर कैन बी री अपलोडेड। तो ये थी पार्ट ए के बारे में बात। अब आते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में क्या है, प्रिंसिपल्स रिटायरमेंट डेट, प्रिंसिपल कब रिटायर हो रहा है, स्कूल का ईमेल एड्रेस, स्कूल का फैक्स नंबर, स्कूल कब आपका एस्टैब्लिश हुआ था, स्कूल कितने शिफ्ट में चल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, इवनिंग शिफ्ट चल रहा है या डबल शिफ्ट में चल रहा है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। कौन सी क्लास से आपका स्कूल चल रहा है वो यहाँ भरना होगा। एंड वेदर ऑफर्ड वोकेशनल एंड स्किल सब्जेक्ट्स, क्या वोकेशनल और स्किल सब्जेक्ट्स को ऑफर किया गया है, यस और नो। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे अपलोड फोटोज एंड वीडियोस पर। तो फोटोज एंड वीडियोस को अपलोड करने से पहले आपको जान लेना है कि जो भी फोटोज और वीडियोस होंगी स्कूल की वो जियो टैग्ड होंगी। जियो टैग का मतलब लोकेशन टैग। इसके जियो टैगिंग कैसे करनी है इसको लेकर के हमने एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फॉर जियो टैग फोटोज आपको अपने फोन का या जिस भी डिवाइस के थ्रू ले रहे हैं फोटोज उसका जीपीएस ऑन कर देना है, यानी लोकेशन टैगिंग को ऑन कर देना है। लोकेशन टैगिंग को ऑन कर देना है एंड उसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, लोकेशन टैग को ऑन कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका है। और ध्यान देने की बात है, जब भी फोटो लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाना चाहिए और फोटो की जो लिमिट है वो 2 MB के अंदर अंदर होनी चाहिए और फोटो की फाइल JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ JPG लिखा हुआ, JPEG भी अपलोड हो जाएगी। आइए देखते हैं। जियो टैग्ड इमेज लेस देन 2 MB, ये स्कूल की इमेज होगी। प्लेग्राउंड की फोटो लेस देन 1 MB, लाइब्रेरी फोटो लेस देन 1 MB, कंपोजिट लैब लेस देन 1 MB, फिजिक्स लैब लेस देन 1 MB, केमिस्ट्री लैब लेस देन 1 MB, बायोलॉजी लैब लेस देन 1 MB, टॉयलेट लेस देन 1 MB। और वीडियो क्लिप जो होगी वो पूरे स्कूल की वीडियो क्लिप होगी, वो MP4 फाइल होनी चाहिए, किसी और फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में होगी, MP4 फॉर्मेट में होगी और उसकी मैक्सिमम साइज 4 MB होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, सबमिट इमेज एंड वीडियो को क्लिक कर देंगे और फिर आ जाते हैं पार्ट बी फैकल्टी डिटेल में। नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नर्सरी ट्रेंड टीचर्स कितने हैं आपके पास में, यहाँ फिल करेंगे। PRTs यानी आपके प्राइमरी टीचर्स कितने हैं, यहाँ फिल करेंगे। नंबर ऑफ TGTs, फिर नंबर ऑफ PETs और PTIs, नंबर ऑफ PGTs एंड टोटल नंबर, इन सब का टोटल करके यहाँ पर फिलअप करना होगा।
नॉन टीचिंग स्टाफ आपके पास कितना है उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ की। स्पेशल एजुकेटर है या नहीं, होना ही चाहिए, कंपलसरी है। वेदर काउंसलर एंड वेलनेस टीचर अपॉइंटेड, होना ही चाहिए बिल्कुल। और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। पार्ट बी डिटेल्स, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स मांगे जाएंगे। अगर आपका स्कूल ऑलरेडी रन कर रहा है तो क्या क्या देना है वहां पर, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्लास, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस पर क्लास इनटेक कितना है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको जैसे ये दी हुई क्लास फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, लेट्स से आपके पास 4 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में इनटेक आपने 30 का है, मैक्सिमम इनटेक 30 का है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास इस हिसाब से 120 होने चाहिए, लेकिन 117 ही है, तो आप 117 यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसी तरीके से सारी क्लासेस का डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, क्लास 12 तक या जिस क्लास तक आपका स्कूल रन कर रहा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब एकेडमिक डिटेल्स, पार्ट बी में एकेडमिक डिटेल्स। ध्यान देने की बात यह है कि ये न्यू स्कूल को करना है। क्लास 10 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स आपको चलाने हैं क्लास 10 में उनको चेक बॉक्स कर देना है। लेट से आप चलाना चाहते हैं एसएमईज, चेक कर देंगे। फिर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर चला रहे हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो आप आ जाते हैं साइंस थियरी चला रहे हैं, सोशल साइंस चला रहे हैं, मैथमेटिक्स बेसिक चला रहे हैं और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चला रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको क्लास 10th में चलाने हैं उनको आप यहाँ पर चेक कर देंगे। स्किल सब्जेक्ट्स, जो भी स्किल सब्जेक्ट्स आपको चलाने हैं उनको आप यहाँ से चेक कर देंगे। लेट से कि आप एग्रीकल्चर शुरू करेंगे स्किल सब्जेक्ट के रूप में और मल्टीमीडिया कोर्स चलाएंगे तो उनको चेक कर देंगे। अगर नहीं चलाने हैं तो नहीं चेक करेंगे। क्लास 12th के सब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो जो भी सब्जेक्ट आपको चलाने हैं वो लेट से आप यहाँ पर ले लेते हैं इंग्लिश कोर चला रहे हैं और आप यहाँ पर फ्रेंच चलाना चाहते हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी आप चला रहे हो उनको आपको यहाँ पर चेक कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। क्लास 12th के स्किल सब्जेक्ट्स शॉर्ट हैंड ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ले लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर पार्ट बी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑफ स्कूल। अगर एक साइट पे स्कूल चल रहा है तो एक, और एक से ज्यादा पे है तो उससे ज्यादा डालनी होती है। स्कूल साइट आपकी टेम्पररी है या परमानेंट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 साइट्स यहाँ भरना है अगर एक से ज्यादा साइट्स हैं। पर्पस ऑफ 2 साइट्स ऑफ द स्कूल वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। द स्कूल विल नॉट रन एनी ब्रांच इन द प्रीवियस प्लॉट विद सेम एफिलिएशन, ये यहाँ पर आपको स्वीकार करना होगा, यस करना होगा कि हाँ हम दूसरी जगह पर नहीं रन करेंगे। सर्टिफाइंग दैट नो अदर इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम स्कूल इज रनिंग इन द क्लेम्ड लैंड एरिया, जो लैंड एरिया आपने स्कूल के लिए क्लेम किया है उसमें कोई दूसरा संस्थान नहीं चलेगा। डज द स्कूल हैज अ पक्का बाउंड्री, यस करना होगा आपको, बनवानी भी बाउंड्री होनी चाहिए। वेदर स्कूल हैज सिंगल कॉन्टिगुअस प्लॉट, यस और नो, अगर एक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मेंशन करना होगा। नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्कूल, कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आप स्कूल में। हाउ मेनी रूम्स लेस देन 400 स्क्वायर फीट, हाउ मेनी रूम्स बिटवीन 400 and 500 स्क्वायर फीट, हाउ मेनी रूम्स ग्रेटर देन 500 स्क्वायर फीट, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, और फिर इन तीनों रूम्स का टोटल आपको यहाँ पर देना होगा। क्या स्कूल में स्ट्रॉन्ग रूम है, हाँ या ना। टोटल नंबर ऑफ डिजिटल स्मार्ट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्लासेस, कितने आपके स्मार्ट क्लासेस हैं। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर लैब कंबाइंड, जितने भी स्कूल में सारे कंप्यूटर हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। ऑफिसेस के, क्लासरूम्स के, लाइब्रेरी के, लैब्स के, कंप्यूटर लैब के, हर जगह सबको मिला के लिखना है। नंबर ऑफ ऑडिटोरियम्स इफ यू हैव तो लिख दीजिए, नहीं है तो 0 कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ लैबोरेटरीज, नंबर ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल इन स्कूल, नंबर ऑफ कैंटीन्स, नंबर ऑफ लिफ्ट्स, एलिवेटर्स। डज द स्कूल हैव स्पोर्ट्स facility, yes or no. Does the school have swimming pool, yes or no. Does the school have gymnasium, yes or no. Does the school have dance
Music facility, yes or no? Does the school have web server, yes or no? Provision of web based learning programs, yes or no? Does the school have ramps for physically handicapped? होना ही चाहिए. स्कूल में टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स, नंबर ऑफ बॉयज टॉयलेट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट्स, नंबर ऑफ टॉयलेट्स फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ वॉशरूम्स फॉर फीमेल स्टाफ, टोटल नंबर ऑफ वॉशरूम्स फॉर मेल स्टाफ. Are the health and hygiene toilets on all floors, separate toilets for staff, ramps, signboard etc. being maintained properly? करना ही चाहिए, करना पड़ेगा. Yes. Total number of female restrooms, total number of male restrooms, CCTV कैमरास की जानकारी यहाँ पर देनी है. गार्ड्स हैं या नहीं सफिशिएंट नंबर में. टोटल नंबर ऑफ बसेस ओन्ड बाय स्कूल, स्कूल ने कितनी बसेस खुद की खरीद रखी हैं. टोटल नंबर ऑफ बसेस हायर्ड बाय स्कूल, अगर हैं हायर की हुई तो ठीक है, नहीं की हुई तो नहीं. टोटल एरिया ऑफ स्कूल इन स्क्वायर मीटर्स, लाइब्रेरी साइज, कंप्यूटर लैब साइज, कंपोजिट लैब साइज, केमिस्ट्री लैब साइज, फिजिक्स लैब साइज, बायोलॉजी लैब साइज, मैथमेटिक्स लैब साइज, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है. ये सारे साइजेस स्क्वायर मीटर्स में हैं. फिर अदर वाइटल डिटेल्स, वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल डिटेल्स यहाँ पर देनी है. पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनी है, नहीं, होनी चाहिए. नेम ऑफ ग्रीवांस कंप्लेंट रेड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए. उसका डिटेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के हेड का नाम, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी. आपका एकेडमिक सेशन कब से कब तक चलता है? अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है या किसी और महीने से लेकर के किसी और महीने तक चलता है? यानी आप समर बाउंड है या विंटर बाउंड है, सीधी सीधी सी बात है. और वेकेशन पीरियड कब से कब तक होता है वो यहाँ पर आपको देना है. वेदर द स्कूल अकाउंट्स आर बीइंग रेगुलरली ऑडिटेड, यस, ऑडिट होना चाहिए. डू द टीचर्स एंड स्टाफ गेट देयर सैलरीज विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, कोशिश करनी चाहिए, देनी चाहिए. 7 तारीख के अंदर अंदर सैलरी चली जानी चाहिए. डू हैव ईपीएफ फैसिलिटी फॉर स्टाफ, होनी चाहिए. ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे यहाँ पर, यहाँ यस करेंगे, फिर ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे. सैलरी पेड टू स्टाफ थ्रू, कैसे? आजकल बैंक ट्रांसफर का जमाना है भाई, सीधे बैंक ट्रांसफर से होना चाहिए. अपलोड स्टाफ स्टेटमेंट, यानी स्टाफ की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, जिसमें नेम, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, वो सारा होना चाहिए. नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सके जबकि बाकी दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा हो. फोन, मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन इमरजेंसी वाला, ईमेल आईडी उसकी, वेदर ऑल गाइडलाइंस रिलेटेड टू पॉक्सो एक्ट कंप्लाइड विद एज पर सेक्शन 14.25 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज, यस होना चाहिए, फॉलो करना ही करना है. फिर उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट, सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे. फिर पार्ट बी चेयरमैन की डिटेल्स हैं, प्रेसिडेंट, करस्पॉन्डेंट एंड एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के डिटेल्स हैं. वो पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं, आपने बनाई होगी. फिर एकेडमिक सेशन, कौन सा एकेडमिक सेशन के लिए है वो भरना है. स्कूल मैनेजिंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिलिएशन बायलॉज, यस करना है. फिर सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. स्कूल वेबसाइट इंफॉर्मेशन, वेबसाइट का यूआरएल जो है, स्कूल मैनेज, ये डज द स्कूल वेबसाइट कंटेन, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो आपको यहाँ पर यस करना है, और करना ही नहीं, वाकई होनी चाहिए वेबसाइट पर. इनके सारे के सारे यूआरएल आपको शेयर करने पड़ेंगे. पार्ट बी एकेडमिक क्वालिटी पैरामीटर्स. अब ये एकेडमिक क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, पढ़ लेने हैं. द स्कूल हैज क्लियर विजन है स्कूल का, और उसको कम्युनिकेट किया गया है, नहीं कम्युनिकेट किया गया है. कोशिश करिए एक्सीलेंट हो या गुड हो, एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री की तरफ नहीं जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है. काफ़ी सारी ये इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अकॉर्डिंगली उसके आंसर कर देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं. आंसर करने के बाद उसको सबमिट कर देना है. फिर आगे बढ़ जाना है. अदर फैकल्टी डिटेल्स, नंबर ऑफ टीचर्स अटेंडेड मैंडेटरी ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है. कितने टीचर्स ने मैंडेटरी ट्रेनिंग अटेंड करी है, 2, 4, 5, 8 जो भी हैं. हैज मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एज पर द ट्रेनिंग पॉलिसी, यस और नो, यस होना चाहिए, ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत हो. नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स अटेंडेड इन प्रीवियस एंड करंट ईयर, पिछले और इस साल मिलाकर के कितने अटेंड किए वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है. एंड देन सेव एंड नेक्स्ट. फिर आगे आ जाएंगे पार्ट सी की तरफ, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल. ये इंपॉर्टेंट है, समझदारी से भरना है. इज द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग यूज्ड फॉर एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी? नो, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं.
इज योर स्कूल वाईफाई एनेबल्ड, अगर है तो हाँ कर दीजिए, आजकल हो जाए तो अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल साइज रूम्स, वो जो 400 स्क्वायर फीट वाले थे, मीडियम 400 से 500 स्क्वायर फीट वाले आपने ऑलरेडी भरा हुआ है। लार्ज साइज ग्रेटर देन 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा वाले जो रूम है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी रूम्स आपका स्पोर्ट्स रूम हो जाएगा, आपका डांस रूम हो जाएगा, म्यूजिक रूम हो जाएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम हो जाएगा, कोई पपेट्री रूम है, जो भी इस तरीके के एक्टिविटी रूम है उनकी संख्या यहाँ पर फिलअप करनी। प्ले ग्राउंड्स कितने हैं, टोटल एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड्स, इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है, यस और नो। नंबर ऑफ स्टाफ कैंटीन्स कितने हैं, डज द स्कूल हैव क्लिनिक फैसिलिटी, होनी चाहिए, फायर अलार्म्स होने चाहिए, स्कूल हैव वाटर स्प्रिंकलर्स, हाँ भाई फायर सेफ्टी के लिए जरूरी है। डज द स्कूल हैव हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल है या नहीं वो मेंशन करना है। और फिर देखिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, आपका स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर था या नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या नहीं है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, आपकी कितनी बसेस, वैन्स, मेटाडोर्स जो भी है, नंबर ऑफ फीमेल अटेंडेंट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ड्यूटी, नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, उसका फोन नंबर आपको यहाँ पर देना है। और फिर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट जो आरटीओ की तरफ से आपको इशू किया जाएगा उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। लाइब्रेरी डिटेल, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स, डेलीज, रेफरेंस बुक्स, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है या नहीं है, और लाइब्रेरी में इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर पार्ट सी लोकेशन डिटेल्स, उसमें क्या है, आपका नेशनलाइज्ड बैंक सबसे नजदीक कितना दूर है, बस स्टेशन कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, इन सब के नाम यहाँ पर फिलअप करने हैं और उसके बाद इन सब की डिस्टेंसेस नीचे आकर के फिलअप करनी है। देखिए ऊपर सबके आप नाम फिलअप कर देंगे, नेशनलाइज्ड बैंक के, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन अगर है तो, फिर उन सब की दूरी आपको बैंक फ्रॉम स्कूल, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, जो जो भी कुछ है उसकी कितनी डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस देने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसमें ढेर सारे चीजें दी हुई हैं जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इनमें जो जो कुछ आपका स्कूल कर रहा हो उसको यस कर दीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको नो कर दीजिए। देखिए इतने सारे हैं, इनको पढ़ने के बाद फिर आपको ये यहाँ पर फिलअप करना है। एनुअली आप कितने प्लांट्स को प्लांट कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल में जो भी कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंजर्व, पानी कितना बचा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन, और टारगेट डेट फॉर स्टॉपिंग यूज ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज आपने बंद कर दिया है तो अच्छी बात है, या कब तक बंद करना चाहते हैं यहाँ मेंशन करना होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट और आगे बढ़ जाएंगे। अदर वाइटल डिटेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेलनेस एक्टिविटी टीचर होना चाहिए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ नर्सेज, नंबर ऑफ बेड्स इन स्कूल क्लिनिक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल इन सीबीएसई एक्टिविटीज करना है। आप नए हैं तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पुराने हैं तो कर ही रहे होंगे। डू द टीचर्स गेट प्रॉपर ग्रेड, यस। नेम ऑफ द बैंक, कौन से बैंक से सैलरी ट्रांसफर होती है। ऑडिटेड बैलेंस शीट स्कूल की, और एकेडमिक कैलेंडर जो बना हुआ है करंट सेशन के लिए वो। मैंडेटरी आर्ट एजुकेशन होना चाहिए, यस। वेदर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल ग्रेड्स आर एज पर नॉर्म्स, यस करना ही पड़ेगा। वेदर लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स आर पब्लिश्ड ऑन स्कूल वेबसाइट, हाँ देना ही देना है। अडॉप्शन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कौन कौन सी क्लास में आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उनको आपको यहाँ पर चेक कर देना है। Whether annual pedagogical plan prepared, submitted and implemented, and annual pedagogical plan बना है, implement कर दिया और सीबीएसई को सबमिट किया है या नहीं सबमिट किया है, yes नो भी कर सकते हैं फिलहाल अभी। नंबर ऑफ टीचर्स ट्रेंड ऑन द एनुअल थीम ऑफ सीबीएसई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड इनोवेटिव पेडागोजी, कितने टीचर्स ट्रेंड हुए हैं, अगर ट्रेंड हुए हैं तो उनकी संख्या लिखना है, नहीं तो आपको फिर यहाँ पर 0 लिखना है, लेकिन भविष्य में ट्रेन करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ विद नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर स्कैनिंग, जियो टैगिंग, कितने लोग कर सकते हैं ऐसा, टेक्निकली साउंड लोग हैं, उनकी संख्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी यस हाँ है या नहीं है, यस और नो। वेदर सफिशिएंट गार्ड्स एम्प्लॉयड फॉर सेफ्टी, यस। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल में टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनका
यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर स्कूल वेबसाइट की कंप्लीट कंप्लायंस इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है, कौन सा करिकुलम आप रन कर रहे हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट सैंपल कौन सा डाल रहे हैं, नॉर्म्स फॉलोइंग फॉर फिक्सिंग फी फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, एफिलिएशन स्टेटस कहाँ तक का है आपके पास में, मिडिल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, वट एवर डिटेल्स ऑफ टीचर्स की डिटेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज कितने हैं वो आपको फिलअप करना है, पोस्टल एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर्स ऑफ स्कूल अथॉरिटीज, लिस्ट ऑफ बुक्स, एनुअल रिपोर्ट, स्कूल सर्कुलर्स, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर देने हैं। आसान काम है, उसको पढ़ करके आप देते जाएंगे। डिटेल्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स, राइटअप ऑफ ऑल एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, इनोवेशंस, ओवरऑल रिजल्ट्स, पीटी एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एसएमसी डिसीजंस बीन एडेड इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर स्टाफ डिटेल। ये देखिए एक स्टाफ की डिटेल इतनी मांगी हुई, टीचर कोड से लेकर के यहाँ तक पूरी आप देख लें इसको। इवेल्युएशन मीडियम, अकाउंट नंबर और करते हुए ये यहाँ आ जाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, दूसरा क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है, वार्ड उनका क्लास 10th में अटेम्प्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐड टीचर कर देंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन पूरी आप डाल देंगे तो यहाँ पर इसको आप फिर क्या करेंगे, ऐड टीचर कर देंगे। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सीबीएसई को देनी होगी। ये थी जानकारी कि एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते समय हमें केवाईसी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, अदर वाइटल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ओएसएस का क्या रोल रहेगा, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने होंगे। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में, देखते रहें और सुनते रहें संग्राम सिंह को। जय हिंद, जय भारत।